जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल 20 अक्टूबर को 2024 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आज हम इसके शुभ मुहूर्त, पूजा की सामग्री, सरगी कैसे लेना है, अगर सास नहीं है तो सरगी कैसे लें और कैसे इसका उद्यापन करें, कैसे इसकी पूजा करें, कुंवारी कन्याएं अगर व्रत रखना चाहती हैं तो कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम को 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम को 7:02 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि आरंभ अक्टूबर 20, 2024 को 6:46 पर सुबह हो जाएगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। आइए जानते हैं पूजा सामग्री। करवा चौथ के लिए मिट्टी या फिर तांबे का कलश होना चाहिए, उसका ढक्कन होना चाहिए, पान और झाड़ू की सीख, बढ़नी बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए। उसके लिए कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, घी, कच्चा दूध, रोली मौली मिठाई और चलनी चांद देखने के लिए। आइए जानते हैं पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। मंदिर और घर की साफ सफाई करके देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय चौथ माता की कथा का पाठ करें, फिर चंद्र दर्शन की पूजा करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र को अर्घ्य दें, पति की आरती उतारें, फिर पति द्वारा पत्नी को पानी मिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कैसे रखें। निर्जला व्रत की बाध्यता नहीं है। कुंवारी लड़कियों को बिना अन्न के व्रत रखना चाहिए, लेकिन निर्जला व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। कुंवारी लड़कियों के लिए सरगी और बहना का भी नियम नहीं है, इसलिए निर्जला व्रत की बाध्यता नहीं है। मेहंदी लगाने का नियम, कुंवारी लड़कियां नए वस्त्र पहन सकती हैं जैसे लाल, पीला, हरा, लेकिन 16 श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मेहंदी विवाहित महिलाओं से ही लगवानी चाहिए। पूजा के नियम, कुंवारी लड़कियां सुबह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शाम को सुहागन महिलाओं के साथ करवा चौथ की कथा सुन लें, लेकिन मुख्य पूजा में भाग नहीं लें। चंद्रमा की पूजा नहीं। कुंवारी लड़कियां चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगी, इसके बजाय वे तारों के अर्घ देंगी और चलनी का प्रयोग नहीं करेंगी। करवा माता के आशीर्वाद, कुंवारी लड़कियां करवा माता तथा सुयोग्य वर की कामना करें। जिससे शादी जल्दी होने वाली हो, वो अपने पति के आरोग्य की प्रार्थना कर सकती हैं। अर्पण, भगवान शिव और माता पार्वती को मीठे पकवान का भोग लगाएं। व्रत का पारण भी इन्हीं पकवानों से करें। फलाहार व्रत का विकल्प है। यदि चाहें तो कुंवारी लड़कियां बिना अन्न के फलाहार करके भी व्रत रख सकती हैं। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो फिर व्रत को कैसे रखा जाएगा। आपकी अगर नई शादी हुई और आप पहली बार इस साल का करवा चौथ व्रत रखने जा रही तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, ये जो बेहद ही ज़रूरी है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर किया जाता है, इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता है कि सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। वहीं श्वास द्वारा बहू को सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीज़ों का सेवन करने का महत्व माना जाता है। जानते हैं कि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। करवा चौथ व्रत में संध्या पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ, चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है, फिर चलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के उपरांत पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी मिला करके इस व्रत का पारण किया जाता है। व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हूँ तो करवा चौथ के दिन भूल कर भी काले, भूरे, नीले व सफ़ेद रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। बात महिलाओं की सबसे बड़ी कठिन समस्या होती है कि पीरियड के दौरान करवा चौथ का व्रत कैसे करें। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए
यह व्रत साल में एक बार आता है और सुहागन महिलाएं इस व्रत का साल भर इंतज़ार करती है। ऐसे में यदि पीरियड शुरू हो जाए तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि पूजा करें या ना करें, व्रत रखें या नहीं। बता दें कि सनातन धर्म में मानव जीवन के कल्याण के लिए कई व्रत बताए गए हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इन व्रतों का नियम से पालन करना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं के लिए कहा गया है कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यदि करवा चौथ के दौरान पीरियड्स आ जाए तो ये नहीं करें। यदि करवा चौथ के व्रत या पूजन के दौरान पीरियड्स शुरू हो जाए तो महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मासिक रूप से करवा माता की आस्था बनाए रखें। महिलाएं पूजा पाठ के दौर दूर रह बैठ करके अन्य व्यक्ति से पूजा करा सकती हैं। ध्यान रखें कि इस दौरान पूजा की सामग्री को छूना नहीं चाहिए, लेकिन आप व्रत को रख सकती हैं और किसी से भी जो आपके जान पहचान वाले हैं, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति है, वो आपके हिस्से की पूजा कर सकता है। जानते हैं इस व्रत में क्या करें क्या ना करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान कर व्रत का संकल्प करें। ब्रह्म मुहूर्त में सर्गी ग्रहण करें। यह दिन भी शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करें और लाल रंग के वस्त्र पहने। यह सुहाग का प्रतीक है। मेहंदी लगाएं और पूजा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। करवा चौथ की कथा सुनें और सभी धार्मिक नियमों का पालन व चंद्र दर्शन करके अर्घ देने की परंपरा रही है। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण किया जाता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। जानते हैं करवा चौथ को क्या नहीं करना चाहिए। देर तक नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसी को गलती से ही भी अपशब्द ना करें। किसी के साथ मनमुटाव ना करें, इससे बचें। श्रृंगार की वस्तुएं किसी और को ना दें। बचे हुए श्रृंगार की वस्तुएं पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। काले व सफ़ेद रंग के वस्त्र को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। झूठ बोलने और धारदार वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना करें। यह दिन सौभाग्य का माना जाता है। व्रत के बाद तामसिक सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। कभी भी नॉनवेज वगैरह इस व्रत के बाद नहीं खाना चाहिए। ये जानते हैं कि करवा कैसे भरा जाता है। करवा का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ कलश। कई लोग अपनी मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन करवा में अलग अलग चीज़ें भरकर रखते हैं। कुछ लोग करवा में गेहूँ भरते हैं तो वहीं कुछ लोग इसमें चावल या फिर खीर भरते हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरकर भी रखा जाता है। साथ ही तांबे या चांदी का सिक्का भी डाला जाता है। करवा का ढक्कन शक्कर से बंद कर दिया जाता है। करवा चौथ की पूजा के दौरान हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इसके बाद करवा पर हाथ घुमा कर के अपनी सास से करवा बदलते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस करवे में करवा माता का वास माना है, इसलिए इसे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ करके अगले करवा चौथ पर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसे किसी पेड़ के नीचे रख दें या फिर किसी बहते जल में विसर्जित कर दें। व्रत निराजली रखा जाता है, इसलिए सरगी की परंपरा विशेष है। वैसे तो सरगी सास द्वारा दी जाती है, लेकिन अगर किसी भी कारण से सास उसके साथ नहीं रहती है या फिर उसका देहांत हो चुका है तो घर की बड़ी बहू, स्त्री या फिर जेठानी सरगी दे सकती है। अगर आपके घर में कोई बड़ी महिला जैसे सास, जेठानी आदि नहीं है तो आप खुद भी सरगी कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सरगी के बगैर व्रत अधूरा होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद सरगी ग्रहण जरूर करना चाहिए। सरगी पूरी तरह से सात्विक होती में फल, मेवा, मिष्ठान और खीर आदि होती है। सरगी में कभी भी तला भुना भोजन और बासी भोजन नहीं रखना चाहिए, ना ही तामसिक भोजन रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।